बीज से बीज का फासला और पौधे से पौधे का फासला और उसके पीछे क्या लॉजिक है और क्यों ज़रूरी है। पौधों को भी और बीज को भी इसी तरह स्पेस चाहिए होती है। इस बात को आपने बिल्कुल जहन में बिठा लेना। ये देखें, ये लाल रंग की कैप्सिकम है, ये छोटी रह गई है। उसकी वजह गर्मी थी, कल की वीडियो में मैंने बताया था, और उस गर्मी की वजह से लेकिन फिर भी ये फल दे गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम दोबारा बात करेंगे बीज से बीज का फासला और पौधे से पौधे का फासला और उसके पीछे क्या लॉजिक है और क्यों ज़रूरी है। आज मुझे सुबह सुबह एक दोस्त की कॉल आई जो कि गार्डनिंग जिन्होंने स्टार्ट की है, और मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने ये बताया था कि शलजम का बहुत छोटा सा बीज होता है और आपने बीज से बीज का फासला उतना रखना है जितना मोटा शलजम होता है। ये पहले आप रिकैप देखें पिछली वीडियो का, जो मैंने बताया था उस चीज़ को जहन में रखें, फिर अगली बात करते हैं। अब इसको लगाने के दो तरीके हैं। एक तो है जी, ये मेरे पास ये प्याज शलजम के साइज़ का तकरीबन 3 इंच का, इससे आप निशान लगा लें। ये देखें, ये 10 बाई 11 इंच के ग्रो बैग में 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 इसके अंदर शलजम उग सकते हैं हेल्दी साइज़ के। ओके, दूसरा तरीका ये है कि हमारे किचन में ये हमारी जो जैम वाली खाली बोतल्स होती हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास प्याज इस साइज़ का नहीं है। ये 1 2, ये भी तकरीबन इसका 3 इंच डायमीटर है, 3 इंच से थोड़ा सा कम है, तो इससे हमने निशान लगा लिया। ये लें जी, ये आपके निशान लग गए। अभी आपको इजी हो जाएगा इसको लगाना कि अभी बिल्कुल मार्क हो गया है कि कितने कितने हमने। अभी ये 2 बीज, एक ये और ये दूसरा, 1 2, तो 2 बीज मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। बट आई विल मेक श्योर कि जब उग जाएं तो जो सेहतमंद सी पौधा उगा होगा उसको मैं छोड़ दूंगा, और जो सेहतमंद नहीं होगा, कमज़ोर होगा, ज़माने का तरीका भी यह है कि उसको उठा के बाहर फेंक दें, तो उसको हम निकाल देंगे। तो ये 2 सीड मैंने लगा दिए, इतने सारे सीड बच गए हैं। अब आप देखें कितने सारे ग्रो बैग्स में ये लग सकते हैं। आपने रिकैप देखा, इसमें मैंने ये बताया कि एक बीज से दूसरे बीज का फासला उस बीज से उगने वाले फल या सब्ज़ी, उसके साइज़ जो मैच्योर साइज़ होता है उसको जहन में इमेजिन करके फिर हम बीज से बीज का फासला डिसाइड करते हैं। अब जो उन्होंने कॉल की, मैं आपको एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज में पंजाबी में दोहराता हूँ। उनका भाई ने अस्सलाम वालेकुम, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਜਮ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਣੇ ਸਿਖਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 5 6 6 ਲਾਤੇ ਨੇ, ਤੇ सही ने ना उग जाएंगे ना। लो जी, ये उनका सवाल था। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि अब अगर आपने लगा दिए हैं तो उसमें से जो सेहतमंद पौधा है उसको छोड़ के बाकी जो बारीक पौधे उनको निकाल दें, वरना वो नीचे फल नहीं बनेगा, वो शलजम का साइज़ नहीं बनेगा जब वो इकट्ठे होंगे। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए, लेट्स से कि एक ऐसा बंदा है, कोई ऐसा इंसान है जो एक कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर चेयर पे उसने कंप्यूटर ऑपरेट करना है और वो कंफर्टेबली अपनी आउटपुट दे रहा है, काम कर रहा है, उसके बाजू उसकी हर चीज़ ज़ाहिर है काम करते हुए कीबोर्ड पे आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। और अगर उस कुर्सी पे एट ए टाइम 3 बंदों को बिठा दें और उन्हें कहें कि जी ये काम करें, आप ईमानदारी से बताएं कि क्या वो वही काम परफेक्टली परफॉर्म कर पाएंगे, उतनी आउटपुट दे सकेंगे? नहीं। काम ज़रूर कर लेंगे लेकिन तंग होंगे और वो आउटपुट वैसी नहीं होगी या काम ख़राब होगा। बस ऐसे ही पौधों के जब बीज आप इकट्ठे लगाते हैं तो यही हाल होता है। ओके, जब पनीरी लगाते हैं तो आपने पौधे के मैच्योर साइज़ को, अभी ये कैप्सिकम का पौधा है ना, ये फुली ग्रोन पौधा है और इसका आप डायामीटर चेक कर लें, तकरीबन 1.5 फुट बन जाता है। अगर एक पौधा और दूसरे पौधे के आपस में फासला 1.5 फुट का नहीं होगा तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। उगेगा ज़रूर, बढ़ेगा भी, लेकिन वो कंजस्टेड होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि एरेशन नहीं हो रही, जब हवा चली आपस में टहनियाँ टकराई हैं, और वो जब पौधा अपनी शेप खुद बनाता है ना तो अपनी टहनियों को नेचुरली इस तरह की कैनोपी बनाता है कि वो टहनियाँ आपस में बहुत कम होता है कि टकरा के फूल गिर जाएं हवा चलने से,
और जब इधर साथ एक दूसरा पौधा पड़ा होगा तो वो एक दूसरे से टकराएंगे, हवा तेज़ होगी तो छोटे छोटे फल जो बना होगा वो भी गिर जाता है और फूल भी गिर जाते हैं। तो इसको स्पेस चाहिए। जिस तरह हमें काम करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अच्छी आउटपुट के लिए एक मुनासिब स्पेस चाहिए, पौधों को भी और बीज को भी इसी तरह स्पेस चाहिए होती है। इस बात को आपने बिल्कुल जहन में बिठा लेना है। अभी आप देख रहे हैं वीडियो में, ये मैंने अभी क्लिप बनाया, ये डैफोडिल्स के पौधे हैं। आपको पता है इतना सा इसका बल्ब होता है और उसने नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, और इसको भी एक 3-3 इंच के फासले पर, डिस्टेंस पे 2 से 3 इंच मैंने लगाया है, और फिर इसमें से एक नहीं 2-3 स्टेम निकलती हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत एक लश ग्रीन इसका फोलियज और पत्ते होते हैं और फूल इकट्ठे होके खिलेंगे। अगर इनको हम बिल्कुल साथ साथ जोड़ के जफी डाल के इनको लिटा देते तो शायद इस तरह से वो ग्रो नहीं कर पाते। नीचे भी उसने बेबी बल्ब्स डेवलप करने हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्लिप में आप देख रहे हैं कि ये कैबेज की पनीरी लगाई हुई है। ये 8 इंच के गमले में कुछ 45 से 50 बीज उगे हुए हैं। अगर हम ये इसी में बड़े होने दें, खुद सोचें कि कैबेज का या गोभी, बंद गोभी का जो पौधा है ग्रोन, वो तकरीबन फुट, 1.25 फुट उसका डायमीटर होता है। तो इस गमले में एक पौधा तो चल सकता है, 2 पौधे भी नहीं चल सकते। जितने ज़्यादा लगाएंगे उनके सिर्फ पत्ते बन पाएंगे, और जो उनकी फाइनल आउटपुट है, परफॉर्मेंस है, वही कुर्सी वाली मिसाल कि कुर्सी पे बैठ तो जाएंगे, कुर्सी पे बैठ के जो काम करना है ना वो नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसका फल उतना मोटा, बेहतरीन, सेहतमंद नहीं बनेगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप देख रहे हैं ये जो स्नेक प्लांट है, ये एक ही जगह पे पनीरी इसकी मैंने लगाई है बास्केट के अंदर। इसके पत्ते काट के लगाए थे और ये पनीरी बन गई है। उसमें से ये एक पौधा मैंने निकाल के 8 बाई 8 इंच के ग्रो बैग में लगाया है, और देखें अब ये कितना घना हो गया है। सेम एज है इनकी, लेकिन उसको जब अलग से लगाया है तो देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो उसको एक मुनासिब स्पेस चाहिए बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, फल और फूल के लिए। ये बड़ी लॉजिकल सिंपल सी बात है। तो जब आप बीज लगाते हैं तो ये सोचें कि छोटा सा बीज है शलजम का, बिल्कुल राई के दाने की तरह, सरसों की तरह, और इसने कल को बड़ा होकर इतना मोटा बनना है, तो हमें इतनी स्पेस देंगे तो ये नीचे डेवलप होगा। मूली भी इसी तरह है, गाजर भी इसी तरह है। तो जिस चीज़ का आप, अगर नीचे रूट वेजिटेबल है, नीचे ग्रो होनी है, तो आप उस चीज़ को जहन में रखिए कि बीज से बीज कितना फासला। और अगर इस तरह के बैंगन का, हरी मिर्च का, शलजम का या टमाटर का पौधा है तो उसको आप ये जहन में रखिए। कोशिश तो ये कीजिए कि 10 बाई 11 इंच या 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा लगाएं, या 12 इंच के गमले में एक पौधा लगाएं। आपके पास लिबर्टी होती है कि आप उसको स्पेसिंग कर सकते हैं। कल को अगर उसकी कैनोपी बड़ी बनती है, पौधा बड़ा अच्छा भरा हरा भरा होता है, तो आप गमलों को या ग्रो बैग्स को उठा के दाएं बाएं शिफ्ट कर सकते हैं। अगर क्यारी में लगाएं तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि इसका 1 से 1.5 फुट फासला आपस में पौधे से पौधे का होना चाहिए, तब ये अच्छा फल देंगे, वरना नहीं देंगे। साथ साथ आप, कल मैंने ये कैप्सिकम का बताया था, तो आज हम इसको साथ साथ हार्वेस्ट भी करते हैं। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ, ये देखें, ये लाल रंग की कैप्सिकम है, ये छोटी रह गई है। उसकी वजह गर्मी थी, कल की वीडियो में मैंने बताया था, और उस गर्मी की वजह से, लेकिन फिर भी ये फल दे गई है। अभी मेरी बेगम ने मुझे बताया कि 480 रुपये पर किलो है ये आज का रेट, जो रेड कैप्सिकम का। तो ये 3 तो हमारे घर से मिल गई, कुछ ना कुछ तो हमारे घर की बजट में फ़र्क पड़ गया। और फ्रेश ऑर्गेनिक ज़बरदस्त। अब इसको मैं खा तो नहीं सकता, अभी इसको काट के जनाब हम सैलड के अंदर यूज़ करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त। जो यूँ लाल होती जाएंगी हम निकालते जाएंगे और ये पौधा बढ़ता जाएगा, साथ साथ इसको हम खुराक देंगे। पॉइंट आप यकीनन मेरा समझ गए होंगे कि पौधे से पौधा और बीज के बीज का जो फासला है, उसको मैच्योर पौधा या मैच्योर फल के साइज़ को जहन में रखते हुए आपने लगाना है। अगर आप बहुत करीब लगा बैठे हैं गलती से, तो आप, और एहसास हो बाद में, तो एक पौधा छोड़िए और बाकी पौधों को निकाल दीजिए, ताकि वो एक सेहतमंद अच्छा पौधा सही फल अपना बना सके और आप उसका अच्छा फ्रूट आप ले सके। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। छोटे छोटे सवाल होते हैं, आप ज़रूर बेधड़क होकर मेरे से पूछ ले कीजिए। गलती करना बहुत ज़रूरी है गार्डनिंग के अंदर, और इन्हीं गलतियों से हम सही वाला सीखते हैं। जो मैं अगर आपको बता, तो मैंने दिया था वीडियो में कि ऐसे फासला करना है, जब गलती की है तो आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो मेरे वो भाई जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे पंजाबी में कॉल की, तो पाए ने ए तुहाडी वीडियो का जवाब च ए वीडियो तुहाडे वास्ते, तुहाडा नाम लिते बगैर। और खुश रहो, जिंदे रहो।
आप भी सब सलामत रहें, खुश रहें, घर में सब्जियां ग्रो करते रहें, ऑक्सीजन भी आप पैदा कर रहे हैं और अच्छा फल भी ले रहे हैं, और ग्रीन पाकिस्तान की तरफ आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सलामत रहें। हैप्पी गार्डनिंग।